अच्छा आपको क्लास सेकेंड ईयर उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे बेटा जी। हम एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन कर रहे थे और आज हमने जो देखना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टेटमेंट इज सेम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें एक फंक्शन गिवन है विच इज 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट्स हमेशा की तरह हम क्या लेट कर ले इक्वल्स टू y। अब बेटा जी क्या करेंगे आप, आपकी स्टेटमेंट आएगी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्या लिख लेंगे dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ यूर फंक्शन। सो 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर रूट। अब सर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब देखें दो फंक्शंस आपके डिवाइड हो रहे हैं। स्टूडेंट्स जब भी दो फंक्शंस डिवाइड होते हैं तो हम हमेशा क्या अप्लाई करते हैं, वी ऑलवेज अप्लाई कोशेंट रूल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। लेट्स से दिस इज u एंड दिस इज v, हम उसको यूर v फॉर्म भी लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो वही बात जब आप अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ v यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, v एज इट इज स्टूडेंट्स। सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ u विच इज 2x माइनस 1। नाउ स्टूडेंट्स माइनस का साइन, u एज इट इज and derivative of v. So this is it students, ये फार्मूला अप्लाई हो गया। अब बेटा जी इसको सिंप्लीफाई करें। आपसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे और जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। सर ये तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। अब देखें बेटा जी 2x आपने पढ़ा हुआ है, कॉन्स्टेंट आ जाए, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। तो स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, बट 1 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा। माइनस एज इट इज 2x माइनस 1 एज इट इज। अब सर इसको आप क्या लिखेंगे, इसको हम जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 रेज टू पावर 1 बाई 2। अब क्योंकि स्टूडेंट्स रेज टू पावर 1 बाई 2 आ रहा है तो उस पर फार्मूला अप्लाई होगा विच इज ऑफ पावर रूल यानी पावर फार्मूला। एंड स्टूडेंट डिनोमिनेटर में ये स्क्वेयर के रूट से कैंसिल आउट एंड इट विल बिकम एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब सर इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या करें मल्टीप्लाई कर दें। तो इसे आप क्या लिख लेंगे 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 एज इट इज स्टूडेंट्स। नाउ इस पर पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बेटा जी क्या होगा, पावर बाहर, पावर में से एक माइनस कर देंगे आप एंड डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो बेस इज एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एज इट इज रहेगा, आपकी ये टर्म चेंज नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करें तो बेटा ये टर्म आपकी एज इट इज आ जाएगी 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 1 बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 बाई 2 माइनस 1, सो आंसर विल बी माइनस 1 बाई 2। इससे आप क्या लिख लेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2, और स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर के डेरिवेटिव इट विल बी 2x एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 वाली जो टर्म है स्टूडेंट्स वो आपकी एज इट इज आएगी। अब सर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो स्टूडेंट्स 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आपका एज इट इज आ जाएगा माइनस 2x माइनस 1। अब देखें ये जो 2 है स्टूडेंट्स वो 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज इट इज़ अ सिंगल टर्म। एंड नाउ स्टूडेंट्स पावर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले आए तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव 1 बाई 2 का हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, सब बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो वी कैन राइट इट एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और स्टूडेंट्स ये x रह गया, इस x को हम इसके साथ मेंशन कर देते हैं। नाउ डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 उसी तरह से ही रहेगा बेटा जी। अब देखें सर एक टर्म ये आपके पास, एक टर्म ये, इन दोनों का आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों का आप एलसीएम ले सकते हैं। इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं सेपरेट कह रहा हूँ तो देखिएगा बेटा जी 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी बाहर लिख लेते हैं, और स्टूडेंट्स इन दो टर्म्स का, ये जो दो टर्म्स हैं इनका एलसीएम ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, इट विल बी एक्स स्क्वेयर प्लस 1। नाउ स्टूडेंट्स ऑब्वियसली 1 से कैंसिल आउट, ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी बेटा जी तो क्या आएगा 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर माइनस स्टूडेंट्स इससे कैंसिल आउट 1 आ गया और 1 से मल्टीप्लाई होके यही टर्म आपकी एज इट इज आ जाएगी। सो 2x माइनस 1 इंटू एक्स। अब सर इसे सिंप्लीफाई करें
तो बेटा जी सिंप्लीफाई करने के लिए देखिएगा 1/x² + 1 एज इट इज़, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेटा जी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या आ जाएगा 2x + 2। नाउ स्टूडेंट्स देखें x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2x² आएगा, और बाहर क्या आपके पास माइनस है, तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे इसे आप -2x², -x एंड माइनस इट विल बी +x डिवाइडेड बाय √x² + 1। नाउ स्टूडेंट्स ये टर्म इससे कैंसिल आउट होगी, और अगर आप न्यूमरेटर देखें स्टूडेंट्स तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या आ जाएगा 2 + x आ जाएगा, और स्टूडेंट्स अगर आप डिनोमिनेटर देख लें तो दैट इज़ x² + 1, और स्टूडेंट्स ये क्या आ रहा है x² + 1 का स्क्वायर रूट। सो बेस सेम, पावर्स आप एक बेस पे कंबाइन कर लें, तो स्टूडेंट्स जब आप पावर्स कंबाइन करेंगे तो इट विल बिकम 1 + 1/2 एंड फाइनल आंसर विल बी 2 + x डिवाइडेड बाय x² + 1 raised to power 3/2। सो दिस इज इट बेटा जी, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 12 चूज़ किया, 12 और 13 दोनों सेम है, तो 12 आपके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 13 आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। इसमें भी देखें बेटा जी स्क्वायर रूट आ रहा है एक पूरे फंक्शन पर, तो स्टूडेंट्स इसको हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं y = a - x डिवाइडेड बाय a + x raised to power 1/2। अब सर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा बेटा जी पहले क्या होगा, पहले आपका पावर रूल अप्लाई होगा और उसके बाद क्वोशंट रूल अप्लाई होगा जब आप बेस का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 के अगर आप स्टेटमेंट देखें तो आपको गिवन है √x² + 1 डिवाइडेड बाय √x² - 1। स्टूडेंट्स उसको भी आप होल का अंडर रूट बना लीजिएगा और वो सेम यही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो स्टूडेंट्स इट विल बी dy/dx, और स्टूडेंट्स ये आ जाएगा d/dx ऑफ a - x इंटू a + x raised to power 1/2। सो स्टूडेंट्स इस पर क्या करें, अब इस पर आप फार्मूला अप्लाई कर दें विच इज़ ऑफ पावर फार्मूला, बिकॉज फंक्शन की पावर आ रही है, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे पावर बाहर, पावर में से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो देखिएगा पावर 1/2 -1 एंड डेरिवेटिव ऑफ बेस, एंड बेस इज a - x ओवर a + x। अब स्टूडेंट्स इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो देखिए ज़रा 1/2 स्टूडेंट्स एज इट इज़ आ जाएगा a - x ओवर a + x raised to power -1/2, एंड स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या बन रहा है, इस पर क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, बिकॉज दो फंक्शन आपके क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहे हैं, तो जब आप क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा जी a + x होल स्क्वायर, a + x एज इट इज़ d/dx ऑफ स्टूडेंट्स a - x, माइनस का साइन स्टूडेंट्स a - x एज इट इज़ एंड d/dx ऑफ a + x। तो सर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो देखिएगा बेटा जी dy/dx दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2। अब देखें बेटा जी पावर -1/2 है, तो पावर -1/2 हम दोनों के साथ सेपरेट कर लें, जिसे हम कह सकते हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे a - x raised to power -1/2 एंड सिमिलरली a + x raised to power -1/2। नाउ स्टूडेंट्स a + x आपका एज इट इज़ रहेगा एंड डेरिवेटिव ऑफ स्टूडेंट्स a - x, आप देखें a इज़ अ कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 और x का 1, बट इस साइन की वजह से ये क्या आएगा स्टूडेंट्स -1 आएगा, एंड सिमिलरली बेटा जी ये माइनस एज इट इज़ a - x एज इट इज़ रहेगा आपका, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा उसी तरह से a कांस्टेंट विच इज़ 0 एंड x का डेरिवेटिव 1, तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गया +1 डिवाइडेड बाय a + x होल स्क्वायर। अब सर हम इसको एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें बेटा जी पावर्स नेगेटिव हैं, इसकी पावर -1/2 है, इसकी भी -1/2 है। आप लोग जानते हैं अगर पावर नेगेटिव हो तो हम फ्रैक्शन इन्वर्ट कर दें, पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स इट विल बिकम 1/2 a + x raised to power 1/2 एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स a - x raised to power 1/2, तो पावर स्टूडेंट्स क्या होगी दोनों पॉजिटिव होगी, ठीक है। और इस साइड पे देखें जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो बेटा जी ये a + x होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब स्टूडेंट्स -1 है तो ऑब्वियसली इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा -a - x, एंड स्टूडेंट्स अगेन ये भी माइनस है
तो ये इन दोनों के साइन चेंज कर देगा स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा -a + x। ठीक है, अब बेटे जी सिंप्लीफाई के लिए नेक्स्ट जो स्टेप होगा, अगर आप ध्यान से देखें a + x दोनों की जो बेस है दैट इज सेम, तो हम a की बेस से पावर्स को कंबाइन कर लेते हैं। ये पावर पॉजिटिव 1/2 है, ऑब्वियसली यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव 1/2 हो जाएगी। और स्टूडेंट्स न्यूमरेटर आपका क्या रहेगा, अब देखें ये x इस x से कैंसिल आउट हो गया और न्यूमरेटर में क्या आ गया स्टूडेंट्स -2a, और डिनोमिनेटर में देखें स्टूडेंट्स a - x raised to power 1/2 as it is and a + x raised to power 2 - 1/2, बिकॉज 2 तो उसकी अपनी पावर है और 1/2 ये पावर आके नेगेटिव होगी। नाउ स्टूडेंट्स ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बिकम -a डिवाइडेड बाय a - x raised to power 1/2 and a + x raised to power 3/2। तो स्टूडेंट्स इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट मोस्टली जो आंसर्स हैं या कई बुक्स में जो आंसर लिखा हुआ है तो स्टूडेंट्स वो इस फॉर्म में भी है, सो दैट्स अप टू यू, आप वो भी लिख सकते हैं। अब देखें क्योंकि 1/2 आ रहा है उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में इसने कन्वर्ट कर दिया, सो a - x into a + x raised to power 3/2। सो दिस इज इट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। 13 बेटा जी आपने खुद से करना है, सो 14 का मैं आपको जिस कॉन्सेप्ट दूंगा उसको सॉल्व आप खुद से करेंगे। सो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट देखें, सो इट्स अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। आपको गिवन है √1 + x माइनस √1 - x एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी यही चीज़ आपको प्रोवाइड की गई है। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो क्या अप्लाई होगा, u/v फार्मूला यानी क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। सर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने के बाद भी ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, सो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में भी बताया था कि देखें अगर आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता है, आपका जो गिवन फंक्शन है वो सिंप्लीफाई हो सकता है, सो इट्स बेटर टू सिंप्लीफाई इट। सो सेम हम इस केस में भी करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स जब इस टाइप के फंक्शंस आ जाएं तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम इसको रैशनलाइज करते हैं स्टूडेंट्स। सो देखिएगा रैशनलाइज कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा बेटा जी 1 + x माइनस 1 - x ओवर √1 + x प्लस √1 - x। एंड स्टूडेंट्स रैशनलाइज आपने किससे करना है, विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स जब आप डिनोमिनेटर की रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की टर्म का साइन चेंज करके आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे और आप डिवाइड भी कर देंगे। सो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा √1 + x माइनस √1 - x। अब स्टूडेंट्स अगर आप न्यूमरेटर देखें तो दोनों टर्म सेम है, ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप इसे a - b कह दें तो स्टूडेंट्स ये भी a - b ही है, तो स्टूडेंट्स इसे लिखा जा सकता है a - b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स देखें रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर हमेशा क्या बनता है स्टूडेंट्स a + b इंटू a - b एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू a² - b²। तो बेटा जी ये क्या लिख लेंगे आप 1 + x होल स्क्वायर माइनस √1 - x होल स्क्वायर। अब अगर हम न्यूमरेटर को एक्सपैंड करें स्टूडेंट्स तो न्यूमरेटर में क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a - b होल स्क्वायर, ठीक है, तो जब आप इसे एक्सपैंड कर लेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, इट विल बिकम a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में जो स्क्वेयर्स है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड इट विल बी 1 + x माइनस 1 - x। अब सर न्यूमरेटर में भी जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो उन्हें कर दें, तो बेटा जी आएगा ये 1 + x प्लस 1 - x माइनस 2 इंटू, देखिए स्टूडेंट्स दोनों टर्म अंडर रूट में है तो एक अंडर रूट में ले आए, और जब आप एक अंडर रूट में लाएंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1 + x एंड 1 - x डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स इट विल बी 1 + x माइनस 1 + x बिकॉज नेगेटिव साइन चेंज कर देगा स्टूडेंट्स, इसे कैंसिल आउट 1 + 1 इट विल बी 2, सो 2 माइनस 2 अंडर रूट। अब अंडर रूट में स्टूडेंट्स अगेन क्या आ रहा है a + b फॉर्म एंड a - b फॉर्म, सो इट इज इक्वल्स टू a² माइनस b² एंड वी ऑल नो दैट 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा डिवाइडेड बाय कैंसिल आउट, तो स्टूडेंट्स क्या आ गया 2x आ गया। अब अगर आप न्यूमरेटर देखें तो स्टूडेंट्स 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें तो 1 माइनस √1 - x² डिवाइडेड बाय 2x।
तो बेटा जी ये 2 से कैंसिल आउट हो गया एंड y विल बिकम 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर फंक्शन, ये वो फंक्शन है जो सिंप्लीफाई होके आया। अब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, अभी हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, अभी हमने जस्ट उसको सिंप्लीफाई किया, डेरिवेटिव अभी आपने फाइंड करना है। सो होप सो बेटा जी इसका डेरिवेटिव आप नेक्स्ट फाइंड कर लेंगे बाय अप्लाइंग क्वोशिएंट रूल। सो दिस इज फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।